ईरान के IRGC के अमेरिका को धमकी, सीधे अमेरिका का नाम लेकर धमकाया गया है। अमेरिका को हमले की सजा मिलेगी, IRGC की तरफ से कहा गया। अमेरिका ईरान के जवाब का भी इंतजार करे। अरब में हर US ठिकाना टारगेट पर है। यानी अभी तक तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या ईरान वाकई में हिम्मत दिखाएगा किसी भी अमेरिकी बेसिस पर हमला करने की, लेकिन ये जवाब ईरान की तरफ से आ गया है। IRGC की तरफ से अमेरिका को कह दिया गया है कि अमेरिका को इस हमले की सजा मिलकर रहेगी। अमेरिका ईरान के अब जवाब का इंतजार करे। अरब में हर अमेरिकी ठिकाना इस वक्त ईरान के टारगेट पर है, ये IRGC की तरफ से कहा गया। और हमने देखा इससे पहले पास में रविंदर सर कि जो ईरान की तरफ से धमकियां दी गई, ईरान का एक्शन भी बिल्कुल उसी के साथ कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आया है। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान, देखिए कोई भी देश हो एकदम ऐसे हाथ तो खड़े करेगा नहीं ना, और खास करके एक देश जो इतने वर्षों से जो इनका रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके चलते अमेरिका को शैतान मानता है, इजराइल को छोटा शैतान मानता है और पूरी दुश्मनी है, और उसके ऊपर से उनके देश के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो वो रिटेलिएट करना चाहेंगे पर क्षमता नहीं है। कुछ क्षमता है। ये अगर बुरी तरह कॉर्नर हो गए, जो हो चुके हैं, एक इनके पास थोड़ा गेम चेंजिंग दिखता है, वो ये है कि ये अरब कंट्रीज पर अटैक करेंगे। रीजन ये है कि अगर सऊदी और अरब। रविंदर सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर ईरान को पता है, IRGC को पता है कि अमेरिका की क्या ताकत है, अमेरिका इज द सुप्रीम पावर, उसकी मिलिट्री ताकत क्या, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या, फिर भी अगर उसको धमकी दे रहा है, तो अगर इजराइल के साथ डायरेक्टली अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या कोई इंडिकेशन है कि रूस और चीन भी अब सीधे आ सकते हैं काइनेटिक फोर्स के साथ? नहीं, सॉरी, मेरे विचार से बिल्कुल नहीं आ सकते, ना रशिया ना चाइना। ये पीछे से सपोर्ट करेंगे इन द सेंस, अव्वल तो उसे जो ईरान के अपने वेपन्स हैं, काफी वेपन्स इनके चाइनीज ओरिजिन के भी हैं, रशियन ओरिजिन के भी हैं, S-400 थी, आपको याद है, एयर डिफेंस, तो उन वेपन्स की एमुनेशन सप्लाई करेंगे जो उन्होंने बेचे हुए हैं वेपन्स, राइट। उसके अलावा यस, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। इसके अलावा यस, डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पे, UN में जो भी कुछ है, सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां ईरान को सपोर्ट करेंगे। बट आपका जो बॉटम लाइन क्वेश्चन है, काइनेटिक रूप से, यानी कि वो अपने सीधा हमला, एयरफोर्स या अपने सोल्जर्स या मिसाइल्स मारेंगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जो युद्ध है वो विस्तार लेगा। और ईरान ने भी धमका दिया, IRGC ने धमका दिया है कि अरब में मौजूद हर एक जो अमेरिकी ठिकाना है वो इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। लेकिन क्या ये महज एक धमकी है या फिर इससे आगे जाकर वाकई में ईरान हमला करने वाला है? क्या सुधाकर सर, एक तरफ अमेरिका यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस हमले के बाद ईरान रुक जाएगा, तो क्या ईरान को यह लग रहा है कि अगर वो धमकाएगा तो अमेरिका आगे कार्रवाई के लिए रुकेगा, या फिर वाकई में ईरान कुछ कर सकता है? सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर देना चाहता हूं। शॉर्ट टर्म, ईरान अगर जल्दबाजी करके कोई जवाब देता है तो उसका रिस्पॉन्स या रिट्रीब्यूशन को सस्टेन करने का काबिलियत नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे विचार के मुताबिक, यह शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स मैट्रिक्स ईरान अभी जवाब नहीं देना चाहिए। चंद एक दिनों का एक टैक्टिकल पॉज देके एक मिलिट्री डिसीजन जैसे लिया जाता है, मीडियम से लॉन्ग टर्म पे उनको प्लान अगर करेंगे तो मीडियम से लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। वो क्या टाइम फ्रेम है? मेरे विचार के मुताबिक ये 15 से 20 दिन का टाइम आप मान के चलिए। 15-20 दिन के बाद हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर वो ऐसा एक स्टेज लाएंगे। इसको एक्चुअली मिलिट्री पैटर्न ऑफ एक्टिविटी होता है, कंप्लेसेंसी। दुश्मन को एक कंप्लेसेंट स्टेज पे ले आएंगे ताकि उनको लगेगा अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसा ही होगा। लेकिन इसका रूप और रंग जो है ये इस किस्म की हो सकता है, उसको है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में चाहे ईरान कुछ करे या ना करे, ऐसा एक हरकत किया जाएगा जिसको अमेरिका हो या इजराइल हो या इनके एलाइज हो, वो बोलेंगे ये हरकत जो है ईरान ने किया है, और इस हरकत की वजह से उनको जवाब देना पड़ेगा, मुंह तो जवाब ईरान। तो ईरान को दबाव, प्रेशर के नीचे, जैसे उन्होंने। अच्छा सुधाकर सर, मैं इस पर भी आपसे जवाब चाहूंगा। एक बात बताइए, आयतुल्लाह अली खामेनी और उनकी लीडरशिप को इंटरनली बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, आंतरिक दबाव भी बहुत, और अब एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, बाहरी दबाव, अमेरिकी हमला, इजराइल की तरफ से हमला। क्या आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन भी आपको एक ऑप्शन ये नजर आ रहा है कि एक बार फिर से इस दबाव के सामने जो ईरान है वो न्यूक्लियर वार्ता की तरफ लौटेगा? कोई डायलॉग भी हो सकता है क्या? 3 हिस्से हैं जितना मेरे को समझ में आ रहा है। नंबर 1, सत्ता परिवर्तन। किसी भी हालत में रेजिम चेंज होगा नहीं ईरान में, ये मेरा कन्विक्शन है। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक, ये जो खमेनेई की बात कर रहे हैं, ये अभी नहीं, पिछले 30 साल से ज्यादा ईरान को रूल करते आ रहे हैं, और ही इज टेकन एज अ काइंड ऑफ अ डेमिगॉड। लेकिन ये इसके बावजूद ये भी कह रहा हूं, इंटरनल फॉल्ट लाइन है। कोई भी देश के ऊपर कभी भी हमला होता है, उनके लोग चाहे कितना भेदभाव, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, पूरा देश को एकजुट कर देता। आज के दिन में ईरान का जो कंसोलिडेशन फेज है ये बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। उनको लीडरशिप को ये कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। नंबर 2, ये जो आप न्यूक्लियर वाला बात कर रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक हर इंसान का एक बुनियादी एक असूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ये जो लीडरशिप है शुरू से लेके अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ है, इनके जो सुप्रीमो है। लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गया है
वो मजबूरन ये उनको स्टेप लेना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है पीस टॉक, ये कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान एक पुराना वर्ल्ड क्लास एम्पायर था, एक ग्लोबल पावर हुआ करता था, पर्शियन एम्पायर, और इनकी वही ईगो है और उसी ईगो को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, एक शिया डोमिनेटेड सोसाइटी है। आप देखिए वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? अरबिक वर्ल्ड में ये 3 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, अरब, सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की। ये तीनों जो है मुस्लिम वर्ल्ड में उमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान एक शिया डोमिनेटेड सोसाइटी होने के बावजूद अरब को और टर्की को कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो आप सुन्नी डोमिनेटेड हो, फिर भी आप हमास या पैलेस्टाइन कॉज को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं शिया होने के बावजूद मैं ये कर रहा हूं। तो इससे ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके जो मेंटल ईगो स्टेटस है वो कितना सुप्रीम है और कितना ओवरशैडोइंग है, प्रीडोमिनेटिंग है। तो इसीलिए मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये ना सरेंडर करेंगे ना कोई पीस टॉक करेंगे। इनका एक ही लाइन हमेशा आपको सुनने में मिलेगा। और सर अगर लड़ाई के साथ साथ कोई, अगर सर मिडिल ईस्ट के, ये एक विक्टिम ऑफ वॉर है और विक्टिम ऑफ वॉर मिडिल ईस्ट के देशों के बीच जो युद्ध होता है और खासकर अमेरिका के खिलाफ, उसके नेचर को देखें तो हमने ज्यादातर देखा है जो शासक रहे हैं उन्होंने सरेंडर की जगह इसको एंड तक खींचा है। अब सवाल यही है कि क्या खामेनेई उस एंड तक ईरान को लेकर जाने वाले हैं और अमेरिका के खिलाफ एक खुला युद्ध करने वाले हैं?